जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड हेलो। ये आजकल बड़ा सुनने में आ रहा है भाई लोग एक हो जाओ। ये एक हो जाओ का मतलब क्या है एक प्रजातंत्र में? ये क्यों बोल रहे हैं लोग? हिंदू बोल रहा है, मुस्लिम बोल रहा है, जाट बोल रहा है। देखिए, कोई भी प्रजातंत्र में जब शक पैदा हो जाता है ना, तो वो प्रजातंत्र ज़्यादा चलता नहीं है। और मुझे नहीं लगता है अगर आप लोगों की हरकत रही कि हिंदुस्तान 100 वर्ष की वर्षगांठ भी देख पाएगा प्रजातंत्र की। देखिए, प्रजातंत्र की अपने देश में ट्रेनिंग कभी हुई नहीं थी। वो आपने सुना होगा कि आज़ादी अपन को रात को मिली थी 12 बजे, सुबह जब उठे सब आज़ाद हो गए। तो एक तरह से सबके हाथ में लॉलीपॉप लग गई। कभी ट्रेनिंग हुई नहीं कि प्रजातंत्र कैसे चलाया जाता है। मैं तो शुरू से एक चीज़ बोलता हूँ, जब आज़ाद हुए थे तो उस टाइम अंग्रेज 10-15 लाख यहाँ पे रह जाने चाहिए थे, जिससे 10-15 साल आप लोगों को ट्रेनिंग देते कि प्रजातंत्र कैसे चलाया जाता है। जो अंग्रेज बना के चले गए आज की तारीख में, उनको तो मैच ही नहीं कर पाए यहाँ पर। जैसे रेलवेज ले लीजिए, कभी भी आपको लगता है कि हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तान के जो नीयत थी वो इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट लगा था रेलवेज का वो लगा लेती। एक छोटा सा 1 किलोमीटर का ब्रिज बनाने में अपन लोगों को 10 साल लग जाते हैं आज की तारीख में। खैर, बात मैं कर रहा हूँ ये एक हो जाओ की। अगर मुसलमान एक हो जाते हैं तो इसमें मुसलमानों का ही नुकसान है। अगर हिंदू एक हो जाते हैं तो इसमें हिंदूज का ही नुकसान है, मुसलमान का नहीं है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, आपकी जो बच्चे हैं उनके मौके खत्म होते चले जाएंगे। आप लोगों को घर नहीं मिलेंगे रहने के लिए। अब समझिए, एक बिल्डिंग है जिसमें मुसलमान ही रहते हैं सारे, और वहाँ हिंदू जाता है, तो वो मुसलमान क्या बोलेगा? भाई आप लोग तो एक हो गए थे, अपनी जगह अपने आप देख लीजिए। एक मुसलमान बच्चा जाता है किसी हिंदू के यहाँ जॉब मांगने के लिए, तो वो हिंदू यही बोलेगा, भाई आप लोग एक हो गए थे, क्या बात है, आप लोगों से जॉब क्रिएट नहीं हो रही? तो टेक्निकली आप लोग इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं वो वर्ड यूज नहीं कर पाऊंगा जो ये चीज प्रमोट करते हैं, मैं करना नहीं चाहता। वो एक तरह से देशद्रोह का काम करते हैं। यही देशद्रोह होता है जब आप देश को तोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि जब समाज टूट जाएगा तो देश अपने आप ही टूट जाता है। कोई भी देश ले लीजिए, जिस देश का समाज टूटा है वो देश अपने आप टूट गया है। प्रजातंत्र एक दूसरे पे ट्रस्ट करने से चलता है, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। आज आप लोगों का जो भरोसा तोड़ा जा रहा है उसमें सबसे बड़ा किरदार आपकी मीडिया है, और वो मीडिया हिंदुस्तान की सियासत की दलाली कर रही है। मैं हरदम बोलते आया हूं, मीडिया से दूर रहिए, नहीं तो आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की मंशा रहेगी, जोड़ने की नहीं रहेगी। और इसमें आपकी गलती नहीं है, आप भी इंसान हैं। आपको जो दिन रात सुनाया जाएगा वही आप सीखेंगे। जैसे बच्चा है, क्लास जाता है, अपने स्कूल जाता है, जो उसको सिखाया जाता है वही सीखता है। एक हो जाओ जो भी ये बोल रहे हैं आज की तारीख में, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, ये मेरा वीडियो आप रख लेना, कि जो भी अलग होएगा हिंदुस्तान से, अलग मतलब जिसकी सोच अलग हो जाएगी, एक हिंदुस्तान की अपनी एक सोच है, एक हिंदुस्तान की अपनी काबिलियत है, जो उससे अलग हो जाएगा वो तकलीफ में आएगा। और ये वो लोग आपसे करवा रहे हैं जो कि मौका परस्त लोग हैं, जिनको हिंदुस्तान की कोई परवाह नहीं है। इनको अपनी परवाह है, इनको और किसी की परवाह नहीं है। अगर होती तो ये अपने समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर जाते आज की तारीख। इसमें सभी हैं, सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं जो ये बोलते हैं। उनको आइडिया नहीं है प्रजातंत्र कैसे चलता है। देखिए, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ 50 मुल्क के लोग रहते हैं। अगर हर एक मुल्क का आदमी यहाँ बोलने लग जाए कि हम अलग हो जाएंगे, हम एक होना चाहते हैं, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कभी रहता ही नहीं। आप लोगों की एक ही मंशा होनी चाहिए और एक ही आप लोगों की नीयत होनी चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाने की। एक देश, एक परिवार, जहां हर आदमी एक दूसरे के पीछे खड़ा है तकलीफ में। जब कोई अच्छा वक्त आता है तब तो जिनको जानते भी नहीं वो भी दोस्त बन जाते हैं, पर तकलीफ में अपनी काबिलियत से आप किसकी दूसरे की मदद कर सकते हैं, वो ही एक देश, एक परिवार बनाता है, वो ही प्रजातंत्र होता है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं एक हो जाओ की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई तो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो शांत रहते हैं,
अपनी मच्छी खाते हैं, अपनी रम पीते हैं और सो जाते हैं। जब ये सरकार आई थी तो सबसे पहले गिरजाघरों पे अटैक हुआ था, शायद आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग भूल गए एनसीआर में, पर उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। बोलते भी कैसे, क्योंकि हिंदुस्तान तो एक है ही नहीं। आप लोगों में से कोई खड़ा नहीं हुआ ईसाइयों के लिए उस टाइम, न मुसलमान खड़ा हुआ न हिंदू खड़ा हुआ। वो चुपचाप उन्होंने अपने गिरजाघर साफ करे और चले गए। अभी बम्बई में भी हुआ था, बांद्रा के अंदर, शायद आप लोगों को पता नहीं है, वहाँ पे जीसस क्राइस्ट की जो मूर्ति है उसको तोड़ा गया था। सारे बॉम्बे के अंदर जितने भी क्रिश्चियंस थे वो खड़े हुए थे, सिर्फ क्रिश्चियंस थे उसमें कोई हिंदू या मुसलमान उनके साथ नहीं खड़ा था। तो अगर यही आप लोगों की रहेगी नीति कि हम अपने लिए करेंगे, देश के लिए नहीं करेंगे, तो फिर एक काम करिए, हिंदुस्तान का नक्शा ले लीजिए, उसको काट लीजिए 4 भाग में, क्योंकि आप लोगों से हिंदुस्तान अब संभाला नहीं जाएगा। क्योंकि सियासत ने आप लोगों के पांव में ऐसे घुंघरू बांध दिए हैं कि जब वो चाहे तब आपको डांस करवा सकती है। तो मेरी बात का ध्यान रखिएगा, एक हो जाओ का फॉर्मूला ये बंद कर दीजिए। अगर आप लोगों को देश को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों का जो आगे वाला टाइम है वो अच्छा रखना है, तो यही तरीका है कि इंडिया एक हो जाओ गलत ताकतों के खिलाफ, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी गलत ताकत होगी उसके लिए हिंदुस्तान एक होना चाहिए, ना कि अपनी अपनी कौमों के लिए। थैंक यू सो मच।